गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, आज मैं काटू श्याम जी की कथा सुना रहा हूँ। कलयुग में हारे के सहारे काटू श्याम जी, राजस्थान में मंदिर है इनका। तो देखो, ये तीन बाणधारी कैसे कहलाए। इनने तपस्या करी, शंकर भगवान की और तपस्या करी। ये घटोत्कच के बेटे हैं। हाँ, उसी के बेटे हैं और भी इनके पौत्र। तो इनने शिव शंकर जी की पूजा करी, तो उनको प्रसन्न होकर तीन बाण दिए थे, इसलिए तीन बाण धारी कहलाते हैं। और ये हारे के सहारे कहलाते हैं। हारे के सहारे बनने जा रहे थे, तो फिर पांडव की विजय नहीं होती, मतलब सत्य हार जाता और असत्य जीत जाता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इनका शीश मांग लिया। तो ये शीश के दानी भी कहलाते हैं और उसके नाम से भी पूजे जाते हैं। और इनको वरदान है भगवान श्री कृष्ण के तरफ से कि तुम कलयुग में हारे के सहारे बनोगे और तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे कलयुग में। इसलिए इनको खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और ये हारे के सहारे हैं और तीन बाणधारी कहलाते हैं। और इनका नाम है बर्बरीक। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी तपस्या से खुश होकर और असत्य जीत जाता और सत्य हार जाता, इसलिए ऐसी लीलाएं रची। लेकिन भगवान किसी को निराश नहीं करते, उसको अमर कर दिया आज भी, मतलब उनका नाम दिया। ये भी बहुत एक सौभाग्यशाली लोगों में से बहुत वही चीज़ है मालिक की जिस पर कृपा हो जाए, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वैसे अगर आस भी करना ही है तो भगवान से आस करिए, दुनिया से आस करने से कोई फायदा नहीं। और वो भक्तों पर हमेशा कृपालु रहते हैं, कृपा निधान है वो, और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कोई भी देवता हो, बस निष्ठा और समर्पण होना चाहिए, तो वो आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं और सच्चे मन से उनको बुलाओ तो वो आज भी किसी न किसी रूप में आते हैं। तो वही चीज़ है, सच्चे मन से याद करने वाले होना चाहिए, ना कि ये दिखावा पसंद नहीं है। और ये कलयुग में हारे के सहारे हैं और तीन बाणधारी भी है खाटू श्याम, और नीले घोड़े पर सवार होकर आते हैं अपने भक्तों के बीच में। तो ये शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करी थी। भोलेनाथ ने इनको तीन बाण दिए हैं, इनसे ये अपने भक्तों की शादी करते हैं। और यहाँ पर जो भी जाता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कोई भी देवता हो, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो वही चीज़ें अपने भक्तों पर हमेशा कृपालु रखते हैं। वही चीज़ आस भी करना है तो भगवान से आस करिए, दुनिया वालों से आस करने से कोई फायदा नहीं है। झूठी आस और झूठे वादे करते हैं। भगवान से किया हुआ वादा, भगवान से की हुई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस आप अगर सच्चे हो और ये हो तो आपकी पुकार अवश्य सुनता है। और मैंने उसका अनुभव भी किया हूँ। और मैं हमारे यहाँ तो उनकी विशेष कृपा है तो परमात्मा की,
वही चीज़ वो हमारे कामों में कितने भी वो अड़ंगे क्यों ना लगाए लोग, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो ही जाते हैं। वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई काम होता होगा ही होगा अगर भगवान से आस लगाया है तो। और ये दुनिया वालों से आस लगाएंगे तो ये वही रहते हैं, इसलिए किसी से आस नहीं, भगवान से आस लगाइए। और चलिए बाय, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एवं सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बाय बाय।